अब हम 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपया लगाते हैं और हमारे पास हमारी अपनी प्रोडक्ट का नाम ही ना हो तो फ़ायदा कोई नहीं। ट्रेडमार्क मतलब हमारा नाम। आपने मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नाम सुने होंगे, जैसे आपने लाइफ बॉय सुना होगा, आपने कैपरी सुना होगा, डव सुना है, लक्स सुना है, ओजी सुना होगा कहीं पे, वो आपका है। अस्करी नाम सुना होगा। ये जो नाम है ये बेसिकली हमारी प्रोडक्ट के नाम है। इनको ब्रांड नेम कहते हैं या इनको ट्रेड नेम कहते हैं और इसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। ट्रेडमार्क पाकिस्तान में 3 जगह पे इसके दफ्तर हैं जहाँ से लिए जा सकते हैं। पहला है कराची सिविल सेंटर में, दूसरा इस्लामाबाद में और तीसरा लाहौर में। इन तीनों दफातर में से आप जिस भी दफ्तर से IPO के दफ्तर से ट्रेडमार्क लेंगे वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। ये नहीं कि वो सिर्फ उस शहर के लिए होगा या उस सूबे के लिए होगा, पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। आप खुद लेना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ जाके ले सकते हैं, लेकिन 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद नहीं ले सकते हैं तो किसी जानने वाले वकील के ज़रिए भी ये काम करवाया जा सकता है। और अगर आपका कोई वकील वाकफ़ नहीं है या काबिल एतबार बंदा नहीं मिल रहा तो वो कॉर्नर पे बैठे हुए सैयद सजाद हुसैन शाह साहब, वो हाथ खड़ा किया उन्होंने, इनसे भी आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ठीक है जी। ये प्रोसेस आपका चलता है लंबा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाज़त है तो। मुश्किलात क्या हो सकती है? सबसे पहले जब भी आप दफ्तर में जाएंगे तो जो नाम आपने सोचा हुआ है उसकी सर्च रिपोर्ट निकालनी होती है। सर्च रिपोर्ट निकालने का तरीका ये है कि आप दफ्तर में जाते हैं IPO के, वहाँ से एक चलान फार्म लेते हैं। चलान फार्म लेके उसको भरते हैं। भरने के बाद HBL बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवाते हैं। वो स्लिप ला के आप उनको देते हैं कि जनाब मैं चलान भराया हूँ, अब मुझे नाम सर्च करने की इजाज़त दी जाए। वो आपको टोकन देते हैं और आपको इंतज़ार करने का कहते हैं। जब आपका नंबर आता है तो वो आपको कंप्यूटर पे बिठा देते हैं। जिस कैटेगरी में नाम रजिस्टर करना होता है वो कैटेगरी आपको खोल देते हैं कि जनाब ये कैटेगरी, आप अपना नाम तलाश करें। मिसाल के तौर पे मैंने एक नाम सोचा, थापा वाशिंग पाउडर। मैं जाता हूँ और जाके लिखता हूँ थापा वाशिंग पाउडर, तो वो सामने लिखा हुआ आ जाता है जनाब ये तो फलां बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे हम सोच में पड़ जाते हैं अब मैं क्या करूँ। से बचने का तरीका ये है कि आप वहाँ पे 5-6 नाम सोच के जाएं। अगर एक किसी ने रखा हुआ है तो दूसरा सर्च कर लें, दूसरा रखा हुआ है तो तीसरा, चौथा, 5वां, या सारे के सारे सर्च करें। जो नाम आपको मिल जाए बाद में तसल्ली से बैठ के फैसला कर लेंगे मैंने कौन सा नाम लेना है। अगर आप एक मरतबा एक ही नाम लेके जाते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं और वो किसी और के नाम पे होता है और फिर आपने दोबारा नया नाम सर्च करना है तो फिर दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही फीस में ज़्यादा नाम सर्च करें। चलिए, जब आपको नाम पसंद आ जाता है या मिल जाता है तो फिर आपने उसका लोगो बनवाना है। लोगो बनवाने के लिए लोगो बनाने वाला 1500 रुपया 2000 रुपया ले लेता है, आपको एक अच्छा सा लोगो बना देता है। उसकी 8 रंगीन कापियाँ निकालें, अपने शनाख्ती कार्ड की 8 कापियाँ लें और फिर उसी दफ्तर में चले जाएं। एक चलान फार्म और लेंगे 3000 रुपये का, वो जमा करवा के उसकी स्लिप लेके आ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फार्म देंगे जिसपे आपका नाम, वलदियत, पता, क्या क्या काम करना चाहते हैं, कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं आपसे। वो फार्म में आपने लिख देनी है। ये 8 कापियाँ साथ स्टेपल कर देनी है वो फार्म के साथ ही, और वहाँ पे जमा करवा देनी। लेटर भेज देते हैं। उस लेटर के ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर लिखा होता है। इसको कहते हैं ट्रेडमार्क नंबर, यानी मिल जाना, एक्नॉलेजमेंट कहते हैं इसको। मतलब उनके पास आपकी दरख्वास्त जमा हो गई है, उस दरख्वास्त के अगेंस्ट आपको एक नंबर अलाट हो गया, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये लेकिन बड़ी खतरनाक है। इस लेकिन को समझने की बहुत अशद ज़रूरत है। ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं से नहीं पता चलेगी। ये सीक्रेट बातें हैं मैं जो बताने वाला हूं। 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक एतराज़नामा आएगा, वो ज़रूर आएगा। लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का डाटा इकट्ठा होता है। उसके बाद सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद देखता है ये किसी के साथ मैच तो नहीं। मिसाल के तौर पे एक्सल वाशिंग पाउडर है, सर्फ एक्सल है, किसी ने रख लिया सुपर एक्सल, किसी ने रख लिया एक्सल प्लस, तो एक्सल वालों को तो इतराज़ होगा। वो आपको इतराज़ लगा के भेजेंगे कि जनाब आपने ये नाम क्यों रखा। इतराज़ दाखिल करना होता है, आपने जवाब देना होता है। आप किसी का नाम कॉपी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ओजी है, आप सुपर ओजी नहीं रख सकते।
आप ओजी प्लस नहीं रख सकते, आप ओजी वोजी नहीं रख सकते। मेरे ब्रांड का नाम है OZEE ओजी, आप OZY ओजी नहीं रख सकते। बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, दिखने में अगर कोई भी चीज एक जैसी है या मिलती जुलती है तो आपका नाम रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लिहाजा नाम वो रखना है जो किसी का ना हो। सर्च रिपोर्ट के बगैर नाम मत रखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने गूगल से चेक किया कि जनाब मैंने रखना है मिसाल के तौर पे अर्जेंट नाम रखना है या बजट नाम रखना है, उन्होंने गूगल पे लिखा बजट ब्यूटी सोप, वहां पे नहीं आया, उन्होंने कहा ये तो किसी का नहीं होगा। जरूरी नहीं है जो गूगल पे नहीं है वो वहां भी नहीं है। गूगल और चीज है, वो सिस्टम और चीज है। लिहाजा सर्च जरूरी है, नाम का मिलना बहुत जरूरी है। ये अहम मरल है। बाज़-औक़ात आपको पहली ही तलाश में एक ही दिन में नाम मिल जाता है, बाज़-औक़ात आपको 2-2 महीने भी नाम नहीं मिलता। सब्र आजमा मरहला है, ठीक है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। 3 महीने गुजर जाते हैं, जब आप पे एतराज आ जाता है, आपने एतराज दाखिल करवाना है। एतराज 90% केसेस में आता है। किसी ने अपने नाम के स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, किसी ने जो कंपनी का नाम लिखा वो एग्जिस्ट नहीं करती, या वो कंपनी पहले से किसी सारा फार्म ठीक पुर किया हुआ आपको एतराज लगा के भेज देते हैं कि जनाब ये वेरीफाई करें कि आपने, आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये इंग्लिश में, आप डुअल नेशनल तो नहीं है, 2 मुल्कों में आपकी शहरियत तो नहीं है। अब ये कोई एतराज़ नहीं बनता, लेकिन वो एक मरतबा करते ज़रूर हैं। बाज़-औक़ात सिर्फ वो ये चेक करने के लिए कि जिस बंदे ने ये नाम रखा है वो एक्टिव भी है, वो आगे इंटरेस्टेड भी है या नहीं, वो आपको लेटर भेज देते हैं। ये चीज़ बड़ी अहम है, ये देखना पड़ता है आपको। एड्रेस ठीक होना चाहिए, टेलीफोन नंबर ठीक होना चाहिए, नाम पता शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होना चाहिए, और फार्म को ठीक तरीके से पुर किया होना चाहिए, और किसी के नाम के साथ मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। जब 3 महीने गुजर जाते हैं, ये एतराज़ जमा हो जाता है, आए तो ना आए, किसी का आता है किसी का नहीं आता। अगर एतराज़ आ गया, एतराज़ जमा करवाना है, 3000 रुपया उसकी फ़ीस है। जमा करवाने के बाद फिर 3 महीने इंतज़ार करना है। 3 महीने के बाद अगला मरल आता है अखबारात के अंदर इश्तिहार देने का। इसको कहते हैं गज़ट में शाये होना। अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है, 3 किसी भी बड़े अखबारों में इश्तिहार आता है। आपने देखा होगा मुश्तरी होशियार बाश, अखबारों के पीछे लिखा होता है फ़लाँ वल्द फ़लाँ या सकनी मुसम्मी फ़लाँ, वो ये नाम रखना चाहता है, किसी को एतराज़ हो तो वो दाखिल कर सकता है। वो जब गज़ट में शाये हो जाता है तो फिर 3 महीने इंतज़ार करना होता है। बाहर से कोई एतराज़ ना कर दे। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है ओजी, आप उसको रख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, आप अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो अखबार में इश्तिहार जैसे ही आता है तो हमें पता लग जाता है कि वो फलां बंदे का नाम फलां बंदा रखना चाह रहा है, तो हमें एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अखबार में भी इश्तिहार आ गया है और किसी ने अपोजिशन नहीं की, तो बस इसका मतलब है रस्ते क्लियर है, अब आपको सर्टिफिकेट मिलना। अच्छा, इन सब मरहलों की अलग अलग फ़ीस है। मुख्तलिफ शहरों में वकील मुख्तलिफ फ़ीसें जो है ना इसकी चार्ज करते हैं। जब आखिरी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसकी भी फ़ीस होती है। 1 साल से 1.5 साल के दरमियान हमें सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको पक्का कागज़ कहते हैं। वो फिर हमारा 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद हमें एक छोटी सी फ़ीस दे के उसकी रीन्यूअल करवानी पड़ती है। ट्रेडमार्क एक लंबा अरसा है, लेकिन इस अरसे के दौरान हम बेफिक्री से अपना काम कर सकते हैं अगर हमने किसी का नाम कॉपी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वो सजाद शाह साहब बैठे हुए हैं, वो मरहलावार फीस लेते हैं, इकट्ठी फीस नहीं लेते ट्रेडमार्क की। यानी पहले मरहले की अलग ले लेते हैं, जब 3 महीने बाद दूसरा मरहला आता है उसकी, तीसरा आता है उसकी, चौथे मरहले की अलग। टोटल पैसे हमारे लगते हैं 40,000 रुपया, लेकिन पहले मरहले पे हमारा लगता है 15,000 रुपया, जिसमें हमें कच्चा कागज़ मिल जाता है और हम अपना नाम लेके काम शुरू कर सकते हैं। 90 बल्कि 90 से भी ज़्यादा % लोग ट्रेडमार्क पे काम करते हैं। जैसे जैसे आगे मरहले आते जाते हैं वैसे वैसे उसको फुलफिल करते जाते हैं और अपने काम को जारी रखते हैं। तो पहला मरहला 15,000 रुपये फ़ीस, कम से कम 10 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर लेटर आ जाता है, हमें अपना ट्रेडमार्क नंबर मिल जाता है। यहाँ पे कोई सवाल है तो करें, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई ऐसी लिस्ट है इनके पास जिसमें आपके नाम सर्च रखा जा सकता हो? कोई सजाद साहब कोई ऐसी लिस्ट देता हो? सजाद शाह साहब के पास लिस्ट बिल्कुल मौजूद होती है, लेकिन वो लिस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो उनको कहते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क कर दें। ठीक है। अगर वो ऐसे लिस्ट किसी के भी सामने रख देंगे तो कोई भी बंदा जाके उन नामों में से नाम करवा लेगा रजिस्टर, और इन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो फिर डबल हो जाएगा। लिहाजा इनके पास लिस्ट ज़रूर होती है 100-150 नामों की, लेकिन ये उन्हीं को दिखाते हैं
जिन्होंने इनके साथ डील करते जो इन्हें करना होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उन लोगों की भी सेफ्टी है जिन्होंने करना है और इनकी अपनी भी सेफ्टी। IPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अगर लोकल एरियाज में भी हो, मतलब कि आपका ओजी है, जब तक जिस बंदे का नाम कॉपी किया है वो जाके दरखास्त नहीं देगा, कोई भी आप पे एक्शन नहीं कर सकता। जिसका नाम आपने कॉपी किया है वो शख्स या वो इदारा जाके दरखास्त देगा तब एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 45 तक 45 तक तमाम कारोबारों को अलग अलग कर दिया गया है। ये जिस कारोबार की हम बात कर रहे हैं ये आता है कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में नहाने वाला साबुन, बर्तन वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, वॉशिंग पाउडर, नील, फिनाइल, हैंड वॉश लिक्विड, डिश वॉश लिक्विड, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, इससे मिलती जुलती तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स हैं वो की जा सकती हैं। एक ही नाम पे, हाँ जी, एक ही नाम पे ब्यूटी सोप या ब्यूटी ये किए जा सकते हैं। इसी कैटेगरी में आते हैं। जमा करवाते हैं। उसके बाद सेफ्टी साइड पे कितना इंतज़ार करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए? जैसे TM नंबर मिले विदिन 1 मंथ मिल जाता है। जैसे TM नंबर मिले आप काम शुरू कर दें। तो एतराज़ात तो उसके बाद भी लग सकते हैं, अगर बाई चांस कोई ऐसा एतराज़ लगता है नाम छोड़ना पड़े। अगर आपने सर्च रिपोर्ट निकलवाई हुई है यानी नाम आपको पता है कि कॉपी नहीं किया हुआ तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फॉर्म में गलती होगी वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर नाम ही कॉपी किया हुआ तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो मतलब काम कर सकते काम हैं, कर अगर सकते किसी का कॉपी ना करें आप काम कर सकते हैं। बाकी छोटी-मोटी फार्म लेकिन- में गलतियां या कोई ऐसा वैसा मसला वो साथ साथ ठीक होती रहती हैं, उसका कोई इशू नहीं। बाज़ लोगों के एड्रेस गलत लिखे जाते हैं। जैसे मेरा 79 10 आर है गाँव, 89 लिख दिया लिखने वाले ने, लॉयर को समझ नहीं आई, मैंने कहा 79 10 आर, उसको 79 समझ आया 89। तो ये एक गलती है, क्लैरिकल मिस्टेक है, ये ठीक हो जाती है, इसमें कोई इशू नहीं। बेसिक मेन चीज़ जो है वो आपका नाम कॉपी नहीं होना चाहिए। फ़र्ज क्या कोई ऐसा नाम हो ही गया है, किसी ने एतराज़ भी नहीं किया, किसी ने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, या कुछ 6 महीने बाद, साल बाद ये इस तरह करता है, फिर अगर कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, निकल गया और आगे किसी ने एतराज़ भी नहीं किया है तो आपको लेटर जारी हो जाएगा। बेशक 2 बंदे एक ही नाम से हो जाएगा, एतराज़ दाखिल करना ज़रूरी है। पहली तो फिल्टर लगे इसीलिए हुए हैं ना कि नाम एक ही नाम 2 बंदों के नाम पे ना हो। मिसाल के तौर पे आपने नाम रख लिया है और वो कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट नहीं किया, ये मुमकिन नहीं है ना। कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करेगा, पहले मरले पे रोक देगा आपको, लेकिन अगर आगे चला गया तो फिर अखबार में इश्तिहार आ गया वो बंदा रोक देगा, लेकिन फिर भी चला गया अगले मरले पे तो फिर ये होगा कि वो पार्टी आप पे एप्लीकेशन देगी IPO में। IPO दोनों को नोटिस जारी करेगा, दोनों को नोटिस जारी करने के बाद दोनों को बुलाएगा। इस इदारे का अपना सिविल जज होता है, वहाँ पे वकील शकील करने की ज़रूरत नहीं, वो दोनों को आमने सामने बिठा के सुनता है, जिसका राइट बनता है उस पर डिसीजन कर देता है कि जी आपका ठीक है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि एक नाम 2 बंदों के नाम पर रजिस्टर हो गया, ये तारीख में हुआ ही नहीं अभी तक। एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है, लिहाजा ये कहना गलत, मेरा ख्याल सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन नहीं है ना जी। सही, पाकिस्तान से बाहर का अगर नाम हो तब भी कोई इशू आ जाए? अगर पाकिस्तान के बाहर में कोई प्रोडक्ट चल रही है और वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वो नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह सबकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट लेवल पे चली जाएंगी तो उसके लिए यही ट्रेडमार्क चलेगा? ट्रेडमार्क यही चलेगा बशर्ते कि जिस मुल्क में आप माल भेजना चाहते हैं उस मुल्क में ये नाम किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। अदरवाइज नाम चेंज करके यस, अदरवाइज नाम चाहिए।